हाँ बुक अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो जी आज मेरे व्लॉग में बने रहिएगा क्योंकि आज मैं आप लोगों को अपनी बहुत बड़ी खुशी आज मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। और आज जो है ना वो है मेरी एनिवर्सरी। तो मैं आज आप लोगों को लॉन्ग साइड की मार्केट भी दिखाती हूँ, मैनचेस्टर की। तो इंग्लैंड में मार्केटें कैसे लगती हैं, ये वीक में 2 दिन लगती है, तो उस हिसाब से मैं आपको दिखाऊंगी। जैसे इंडिया में होता है ना वीकली मार्केटें होती हैं, उस टाइप की ये मार्केट है। तो ये टोटल पाकिस्तानी मार्केट है और ये जो लॉन्ग साइड है ना वो मैनचेस्टर का टोटल पाकिस्तानी एरिया है, जहाँ पर हर पाकिस्तानी अच्छा। तो ही कुछ आपको यहाँ पर जो मिलेंगे। है वो इंडियन हैं, कुछ फैमिलीज हैं जो इंडियन हैं, जैसे कि मेरे ही देवर देवरानी जो है वो यहाँ पर ही रहते हैं, लॉन्ग साइड में ही। तो इस तरह से थोड़े बहुत इंडियन हैं, ज़्यादातर पाकिस्तानी हैं। अच्छा जी, तो ये जो मार्केट है यहाँ पे कुछ शॉपों में सेल भी लगती है वीकली, तो सेल में ना चीज़ें अच्छी मिल जाती हैं। अच्छा, मेरा मेन मकसद था इस मार्केट को दिखाने का ये कि मेरे सब्सक्राइबर ज़्यादातर इंडिया और पाकिस्तान के ही हैं, तो इंडियन ज़्यादा हैं मेरे चैनल पर। तो वो देखें कि यहाँ की जो शॉपें हैं वो किस तरीके से हैं। जो लॉन्ग साइड मार्केट है ना, वो पूरी जो इसकी जो रोड है, चीज़ें ना पूरी इंडिया जैसी बनी। मार्केट जिस तरह से लगी हुई है ना, इंडिया में भी इसी तरह से लगती है। तो यूके में जब से ये मुस्लिम आए हैं ना, तो इन लोगों ने इंडिया पाकिस्तान के जितने भी बंदे हैं ना, इन लोगों ने यूके को चेंज करके रख दिया है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ का एरिया किस टाइप का है। इसलिए मैं मैनचेस्टर में नहीं रहना चाहती थी, क्योंकि मुझे मैनचेस्टर पसंद नहीं था। यहाँ पे खाने की आपको हर चीज़ मिलेगी। मतलब इंडिया में भी शायद इतनी चीज़ें एक जगह पर नहीं मिल सकती जितनी यहाँ पर मिलती है। एक ही जगह पर इतना कुछ, हर कंट्री की डिशेस आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। चाहे वो अरबी हो, चाहे वो बंगाली हो, चाहे वो इंडियन रेस्टोरेंट हो, हर कुछ यहाँ पे आपको मिल जाएगा। अच्छा, यहाँ के घर इस टाइप के बने हुए हैं। तो मैं जहाँ पर रहती हूँ वो चेस्टर ना गोरों का इलाका है, वहाँ पे सारे गोरे रहते हैं और एजुकेटेड गोरे रहते हैं जहाँ पर मैं रहती हूँ। तो बल्कि मेरा काउंसिल टैक्स जो होता है ना वो बहुत ज़्यादा जाता है एरिया की वजह से, क्योंकि मेरा एरिया जो है वो पॉश है। तो यहाँ पे हर जगह जो टैक्स होता है ना वो एरिया के हिसाब से होता है। अच्छा जी, तो मैं आ चुकी हूँ रॉयल नवाब। तो यहाँ का ना बहुत फेमस रेस्टोरेंट है। सब जो यहाँ के रहने वाले हैं वो जानते हैं कि रॉयल नवाब कितना फेमस है। तो ये इन्होंने न्यू ब्रांच खोली है, वो वाला इन्होंने सेल कर दिया। एक पुराना भी इनका था और एक अभी इन्होंने ये नया बनाया है। तो जी अच्छा है काफ़ी। और खाने की तो आप लोगों को अंदर चल के मैं दिखाती हूँ कि यहाँ पे खानों की डिशेस कैसी होती हैं, क्या क्या होता है। अच्छा, तो वो खुशखबरी ये है कि मैं जा रही हूँ उम्रा पे। तो मेरे शौहर ने ना और मेरी सास ने कहा तुम्हारा ये जो एनिवर्सरी गिफ्ट है वो है तुम्हारा उम्रा ट्रिप। तो जी बस ये खुशखबरी सुनकर ना मैं क्या ही बताऊँ जो हाल हुआ है मेरा। मैं पहले तो कुछ देर तक मैं रोती रही, मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि मैं उम्रे पे जा रही हूँ। क्योंकि क्योंकि जब मेरी शादी हुई थी, जब मेरी फ़र्स्ट ट्रिप होनी थी तो कुछ प्रॉब्लम आ गई, फिर मैं नहीं गई। उसके बाद ना फिर बच्चे होने लगे, फिर एक बच्ची हुई, फिर मुझे स्पेन आना था, फिर स्पेन का ग्रीन कार्ड रेसिडेंसी ये सब में लग गई। फिर मेरी दूसरी बच्ची हो गई, वो छोटी थी। तो करते करते ना उम्र का वक्त आगे चलता गया, मैं नहीं गई। तो खैर अभी कुछ दिन पहले की बात है जब इन्होंने ये खुशखबरी दी, उससे पहले तो की मैं ना बात है। जा नमाज पे बैठ कर ना एक दिन बात कर रही थी अल्लाह से, और मैंने बोला अल्लाह ताला कोई ना कोई मसला आ जाता है और मैं उम्रे पर जा ही नहीं पाती हूँ। तो क्या मैं इतनी गुनहगार हूँ कि आप मुझे बुलाना ही नहीं चाहते?
बस मैंने इतना बोला है और 2 दिन बीता, 2 से 3 दिन ही शायद है, 2 से 3 दिन ही बीता होगा। और उसके बाद ना मेरे शौहर ने कह दिया और मेरी सास ने कि हम उम्रे पर जा रहे हैं। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि अल्लाह ने इतनी जल्दी मेरी बात सुन ली। मुझे इस चीज़ का इतना सुकून है जब मैं जानमाज पर बैठ कर ना अल्लाह से मतलब दुआ नहीं मांगते बंदा जब, तो मैं अल्लाह ताला से ना जब भी कभी कोई बात करती हूँ, उसमें कोई सवाल का जवाब चाहती हूँ ना, अल्लाह मुझे किसी ना किसी ज़रिए से वो जवाब दे देते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर अब आप लोग देखें, वो तो हो गई खुशखबरी, और यहाँ पर था अभी चना चाट थी और पानी बताशे, सैलेड वगैरह, इधर सारे सॉसेस थे, जितने भी सॉस होते हैं वो थे। यहाँ पर ना डेजर्ट सॉरी स्टार्टर वगैरह है। बाकी बातें मैं बाद में करूँगी, अभी ये सब चीज़ें आप लोग देखें। तो ये एनिवर्सरी का दिन, तो और मैं आज इतना ज़्यादा खुश थी ना कि मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं था। तो यहाँ पर जो है ना, ये वेज आइटम था, उधर नॉन वेज था, इधर वेज था। उसके बाद जी ये मेन कोर्स की सारी डिशें थी। तो इस कदर यहाँ पर खाने की डिशें होती हैं ना कि इंसान को समझ ही नहीं आता मैं क्या खाऊं। तो ना कंफ्यूज होके रह जाते हैं क्या खाऊं और क्या ना खाऊं। तो मेरा ना इस बार ऐसा हुआ था कि लास्ट में ना सब कुछ खाने के बाद मेरी ना बिरयानी रह गई थी। मैंने कहा यार थोड़ी सी चाहे मैं 2 स्पून लूँ, मैंने बिरयानी ज़रूर खानी है। और पता है फिर उसके बाद जो मेरे साथ हुआ ना, उससे तो बस मैं क्या ही बताऊं। अगर उम्र की खुशी ना होती ना, फिर तो मैंने रो देना था। लास्ट में ये हुआ कि मैं खाना लास्ट में मैंने बिरयानी जब ली, तो मैंने ना अपना ग्लासेस उतार के वहीं पर रख दिए थे, और वो मैं वहीं पर भूल कर चली आई। और बल्कि मैं आधी दूर से वापस गई ग्लासेस लेने। अब आप लोग कहेंगे इतने भी क्या ही ज़रूरत थी, छोड़ देती। तो यार मैं कैसे छोड़ देती, 300 पाउंड का मेरा ग्लासेस था। मैं क्या ही बताऊँ यार, जितने का खाना नहीं उससे ज़्यादा का मैंने ना ग्लासेस यहाँ खो दिया। मेरी ना आईसाइड वीक है, तो मेरा जो चश्मा था ना वो नज़र का था, पावर का था। और पहली चीज़ ये थी, दूसरी ये थी कि उसमें जो शीशा था, मतलब ग्लास था ना, वो बहुत महंगा वाला लगा था। और मतलब मैं क्या ही बताऊँ यार, अच्छा खासा वो महंगा चश्मा। मतलब यहाँ का तो 300 पाउंड था, काफ़ी ज़्यादा थे 300 पाउंड। और अगर इंडियन बात करें तो वो 30 से 32 33 हज़ार रुपये थे वो। यार मतलब मैं क्या ही बताऊँ, इतना खल रहा था ना कि मैं आधी दूर से मैंने उनसे कहा प्लीज़ वापस चलें, प्लीज़ एक बार पता करें। तो यहाँ पर इतना ज़्यादा स्टाफ था ना कि वो मिलना पॉसिबल ही नहीं था। तो नहीं मिल पाया, किसने रखा, कहाँ पर रखा, नहीं मिल पाया वो। मुझे इतना अफसोस हुआ कि मैं क्या ही बताऊँ यार। और आप लोगों ने बातों में देख लिया होगा कि यहाँ पर कितनी ज़्यादा डिशेस होती हैं, तो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है ये यहाँ पर। तो ना मज़ा भी बहुत आता है, क्योंकि मैं तो सबसे ज़्यादा शौक से यहाँ पर स्टार्टर खाती हूँ, फिर डेज़र्ट खाती हूँ। मेन कोर्स की तरफ ना इतना जाना होता ही नहीं है, बस 1 या 2 डिशेस लेती हूँ मैं मेन कोर्स की। अच्छा, तो मैंने सारी वीडियोस आप लोगों को दिखा दी हैं। उसके बाद जी मैं खाने के लिए बैठी। मैं थोड़ा थोड़ा हर चीज़ लेके आई थी। स्टार्टर में भी सारी चीज़ें मैं एक एक पीस में लेकर आई थी। और ना मेरे शौहर ने कहा क्या ही तुमने वेज उठा लिए, पकौड़े शकौड़े, वो मुझे सीख कबाब लेकर आए, चॉप्स लेकर आए। बोले ये सारी चीज़ें खाओ, तुम तो बस वेज में लग जाती हो। मुझे ना पकौड़ी शकौड़ियाँ अच्छी लगती हैं, तो मैं पकौड़ी शकौड़ी में लग गई थी। तो उन्होंने कहा ये कोई खाना होता है। फिर जी मैं यहाँ पे गार्लिक ब्रेड और हर तरह की मीठी ब्रेड थी, वो सारी मतलब नान वगैरह ना, तो मैं एक एक करके वो सारी एक एक पीसेस में छोटे छोटे थे वो लेकर आई। लास्ट में फिर मैंने कहा मैंने ना पूड़ी और हलवा भी खाना है। देसी घी का इतना मज़ेदार हलवा होता है ना, मैंने कहा मैंने ये भी खाना है। अच्छा हुआ कि चश्मे का जो केस था वो लास्ट में हुआ, वरना तो मैं कुछ खाती भी नहीं, मेरा मन ही ना करता कुछ खाने का, मैं सब कुछ खा चुकी थी। खैर, आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ कमेंट्स लाइक शेयर ज़रूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।